उनको हर घड़ी आनंद। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है। उनको हर पल आनंद ही आनंद है। उनको हर पल आनंद ही आनंद है। उनको हर दम आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर पल आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु जी से जुड़ा संबंध है, जिनका प्रभु जी से जुड़ा संबंध है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है। उनको हर पल आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर पल आनंद ही आनंद है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सभी बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हैं। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में जिनके हृदय में जिनको हृदय में राम नाम बंद है, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिन्हें जीवन में जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिनके रोम रोम उनके रोम रोम बसे गोविंद है, उनके रोम रोम में बसे गोविंद है। उनको हर पल आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में जिनको
जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है, कि उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये पहचानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये पहचानो। जिनका 84 वो जिनका 84 जिनका 84 कट जाए फंद है, जिनका 84 कट जाए फंद है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिन्हें जीवन में जिनको जीवन में जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर दम आनंद ही आनंद है। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जिसे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, उसे ही मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उनको हर दम आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर पल आनंद ही आनंद है, उनको हर दम आनंद ही आनंद है। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ उनको आनंद है जिनके जीवन में हमेशा सत्य का संग है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की सरिता बहती रहती है। हमेशा बाह्य वृत्ति को हटाकर अंतर्मुख बैठे रहते हैं, उनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। तो यहाँ सच्चिदानंद रूप ये वो सत्यचित और आनंद रूप परमात्मा है। फिर कैसा है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व मैंने जगत, तो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है। सब काम एक प्रभु से होता है। जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है। और कैसा कि तापत्रीय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक। तापत्रीय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे वसुदेव देवकी नंदन भगवान श्याम सुंदर गोविंद गोपाल के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है। यम प्रवजंत मनुपेत में पेत्य कृत्यम दुपाइनो विरेका तर जुहावे पुत्रे तन्मयतया तरवो विनिदस्तुम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जिस समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उनका जन्म हुआ, सुखदेव जी का
यानी उनका जन्म हुआ, सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो वन की ओर भाग गए। व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव जी ने सोचा, पहली बात तो आपके दिमाग में ही नहीं बैठती होगी कि भाई क्या जन्मता ही कोई बालक भाग सकता है क्या। तो देखिए, हम हमारी माता के पेट में 9 महीना रहते हैं और सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष रहे। अब 12 वर्ष का बालक तो देखो क्यों नहीं भागेगा, वो तो भाग जाएगा। तो जैसे ही वेदव्यास जी कहते हैं कि क्यों भागे, जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, सुखदेव जी ने सोचा कि अगर मैं पिता की गोद में बैठूंगा, पिता से लाड प्यार प्राप्त करूंगा, तो मैं पिता का ऋणी हो जाऊंगा। और माता की गोद में बैठकर माता का स्तनपान करूंगा, तो मैं माँ का ऋणी हो जाऊंगा। और आचार्य श्री से यज्ञ पवित्र संस्कार आदि भी कराऊंगा, तो मैं तो उनका ऋणी हो जाऊंगा। और मुझे तो किसी ऋण में नहीं फंसना। देखो, ये शरीर को लेकर सब रिश्ता नाता है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, और भी कई खून के रिश्ते हैं। और आत्मा को लेकर तो एक परमात्मा है और भाई कोई नहीं है। नेता तो ने माता ने बंधु ने दाता, नेता तो ने माता ने बंधु ने दाता ने पुत्रों ने पुत्री ने वृत्यो ने भर्ता, जाया ने विद्या ने वृत्ति में भेवे, गतिस्तुम तुम्हें का भवानी। तो आत्मा को लेकर एक परमात्मा है। एक संत ने कहा कि दिन रात मगन खुश बैठे हैं, दिन रात मगन खुश बैठे हैं, आस उसी की भारी है, आप ही वो दातारी है, और आप ही वो भंडारी है, हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमीरी है। जब आशिक मस्त फकीर हो गए, अब क्या दिल गिरी है बाबा। जब आप फकीर हो गए, घर बार आपने छोड़ दिया, आप हिमालय की ओर भागे जा रहे हैं, लाखों की प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है, माता जी रो रहे हैं, भैया जी रो रहे हैं, बहनें रो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। पर जो वैरागी होता, सच्चा वैरागी, घर छोड़ के निकल गया, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वो परिवार की ओर नहीं देखेगा, वो तो प्रभु की ओर ही, उनकी गोद में ही जाएगा। पीछे मुड़कर जो देखता है वो विश्व मंगल नहीं कर सकता है। अब उसके लिए तो सभी वसुधैव कुटुंबकम है, उनके लिए सभी माताएं हैं, सभी भाई बहन है, अन्यथा उसका शरीर भी अपना नहीं है। तो उनके तो एक गिरधर गोपाल है। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं कोई रे, जाकर सिरे मोर मुकुट मेरो साईं सोई रे। तो मीरा के तो एक ही गिरधर गोपाल और कोई नहीं है। तो ऐसा संत होता है, वो निकल गया तो निकल गया, वो तो परमात्मा की गोद में ही बैठेगा। और जो पीछे मुड़कर देखेगा, वो भाई प्रभु की गोद में नहीं बैठ पाएगा। उनको तो हर्ष है, शोक है, उनके तो कई समस्या पैदा हो जाएगी। तो जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का सुअवसर भी नहीं आया और वो वन की ओर भागे ही जा रहे हैं। वेदव्यास जी महाराज कातर होकर उनके पीछे भाग रहे, हाँ पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हम किसी व्यक्ति को आवाज़ दे, जोर जोर से हम चिल्ला रहे, उनके पीछे भी भाग रहे। वो नहीं तो देखता है, नहीं वे सुनता है और नहीं बोलता है। तो ये जरूरी नहीं है, देखता नहीं है, अंधा भी हो सकता है, सुनता नहीं है तो कानों से बहरा भी हो सकता है, बोलता नहीं है तो गूंगा भी हो सकता है। पर प्रकृति ने ये बताना चाहा कि इतना अद्भुत ये महापुरुष है, नहीं तो ये अंधा है, नहीं ये बहरा है, नहीं ये गूंगा है। ये जिसकी ओर दृष्टिपात करेगा, जिसकी ओर देखेगा ना, गूंगे की ओर देखेगा तो गूंगा भी सुंदर वाणी बोलेगा, अंधे की ओर देखेगा तो अंधे की आंखें खुल जाएगी, बहरा है ना, बहरा भी सुनने लगेगा। कोई अपंग की ओर देखेगा तो लंगड़ा है वह भी पहाड़ को चढ़ जाएगा।
संत लोग कहते हैं शाहों की निगाह में अजब तासीर होती है, निगाह लुप्त से देखे तो खाक भी अक्षीर होती है। महापुरुषों की ऐसी अमोघ दृष्टि होती है कि वे जड़ को चेतन कर देते, चेतन को जड़ कर देते, अज्ञानी को ज्ञानी बना देते। हमारे पूज्य दादा गुरु गुलाबदास जी महाराज, देखिए बलराम दास जी महाराज अशावरी गांव में उनका जन्म हुआ, दादी से ब्राह्मण वंश में, और शमशान में उनका शरीर छूट गया, शमशान में ही ले आए और वहीं पर कह रहे या तो बाप जी बैठे राम राम कर रहे। बाप जी ने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ, और बस राम राम बोला कि ये तो दाता का जीव है, छींटा दिया जल का और वो चेतन हो गए। तो रैन के मेहनत भी बने 5 मिनट के लिए बलराम दास जी महाराज, और राम सुखदास जी महाराज के साथ में विराजे बहुत समय तक, बहुत बड़े महापुरुष हो गए। तो भी ऐसी संतों में स्वाभाविक शक्ति होती है। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने एक गूंगे व्यक्ति से कहा कि कस तुमको हम कुते आया थे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, को तुम्हारे माता कौन है, पिता कौन। तो संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, गूंगे को ही बोला दिया। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत ज्ञानेश्वर महाराज, निवर्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई, ये चारों बहन भाई है, ज्ञानेश्वर महाराज और निवर्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई। इनके पिताजी पहले संत बन गए, जब संतान ही नहीं हुई रामानंदाचार्य के शिष्य बन गए, और फिर जाके उनको बताया कि महाराज मैंने शादी नहीं की और शादी की हुई। फिर रामानंदाचार्य देखिए उत्तर काशी के ही, उत्तर भारत में ही रहते हैं काशी नगरिया में, तो वहाँ से घूमते घूमते दक्षिणी भारत में आए, महाराष्ट्र में रुके जहाँ उनका गांव था। ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ का तो जन्म ही नहीं हुआ, वहाँ रुके और उनके बताया कि ये वो पत्नी आई, उनको प्रणाम किया रामानंदाचार्य को, बोले पुत्रवती भवे, कि महाराज ये वरदान वापस ले लो, मेरा पति है वो तो आपने चेला बना दिया, अब कैसे पुत्र होगा। तो बोले कौन सा तेरा पति है इनमें से, बोले ये मेरा पति है। फिर रामानंदाचार्य ने कहा तुम तो भैया कह रहा था मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, शादी की नहीं। बोले महाराज मैंने झूठ बोला, कि मैं सच बोलूँगा तो आप संत बनाओगे नहीं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम गिश्ती बन जा, अब मेरे आदेश की पालना कर। तो सदग्रस्त बने। फिर बाद में देखिए निवृत्तिनाथ, सोपान देव, ज्ञानेश्वर महाराज और मुक्ताबाई का जन्म हुआ। वहाँ के नागरिक लोगों ने उनको कह दिया तुम वर्ण संकर हो, तुम्हारा बाप पहले संत बन गया फिर सदग्रस्त बना, तो जाति बाहर कर दिया। जब